अस्सलामुअलैकुम जी। स्मार्ट एकेडमी की तरफ से मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल हमने एक टेस्ट इंग्लिश का लिया था, तो आज इसको डिस्कस करना है। आप और जो न्यू स्टूडेंट है, जिन लोगों ने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया स्मार्ट एकेडमी 360 का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप टेस्ट सामने रख ले सब। जो पहला एमसीक्यूज़ है, अली एंड आई ब्लैंक वेटिंग सिंस मॉर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो याद रखिए, जब भी आप सिंस और फॉर देख लें सेंटेंस में, तो इसमें या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। तो यहाँ पर अली एंड आई है, तो हैज़ बीन तो नहीं आ सकता क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें हैव बीन आएगा। ये मेरे से एक मिस्टेक हुआ कि मैंने बीन नहीं लगाया हैव के साथ, तो ये बीन आएगा। ठीक है, अब दूसरा एमसीक्यूज़ देखें। ही जस्ट द एग अ वाइल अगो, मतलब कि थोड़ी देर पहले उसने ये अंडा खाया। तो उसमें क्या आएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अ वाइल अगो है, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो ईट का जो सेकंड फॉर्म है वो एट है, तो इसका ये हो गया। अब एमसीक्यूज़ नंबर 3 देख लें। एमसीक्यूज़ नंबर 3 में डिड ही नॉट विद यू, तो ये भी डिड जब आ गया तो इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन याद रख के, जब भी इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगता, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो इसमें यहाँ आएगा प्ले। उसके बाद अगला एमसीक्यूज़ देख ले, यू एंड आई। ये तो मैंने वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वरना ये सिंपल एमसीक्यूज़ है कि दो सब्जेक्ट जब हों, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसमें आर आएगा, एज या एम नहीं आएगा। तो यहाँ पर आर आएगा, आई के साथ एम नहीं आना था क्योंकि यहाँ पर यू भी है आई के साथ सब्जेक्ट में। अच्छा, फिफ्थ एमसीक्यूज़ को देखिए। अहमद क्रिकेट मोर देन फुटबॉल। अब कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें लाइक्ड भी लिखा है कि वो ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि यस्टरडे या मतलब टाइम का नहीं बताया गया कि कब। ये वैसे जनरल बात कर रहे हैं, तो जब भी जनरल बात हो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आता है। और अहमद चूँकि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें वर्ब के साथ एस भी लगेगा, तो लाइक के बजाय लाइक्स आएगा। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 6। उज़मा क्लीन्ड द रूम यस्टरडे, हेड क्लीन। ये फिर वही बात हुई कि यस्टरडे, अ वाइल अगो, इस तरह जो सेंटेंसेस है उसमें पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, तो उज़मा के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा क्लीन्ड। इफ़ यू हीट आइस इट। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये कॉमन आम सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस वही होता है जिसमें दो क्लाजेस हो, मतलब दो सेंटेंसेस को मिलाया गया हो। एक एफ़ वाला क्लाज होता है और एक डिपेंडेंट क्लाज होता है। एफ़ वाले क्लाज को नहीं, एक एफ़ वाला क्लाज होता है और एक डिपेंडेंट क्लाज होता है। एफ़ वाला क्लास जो होते हैं वो डिपेंडेंट क्लास होते हैं। तो एफ़ वाली ये कंडीशनल है, और ये कौन सा कंडीशनल है? ये ज़ीरो टाइप कंडीशनल है, ज़ीरो टाइप कंडीशनल। इसमें ज़ीरो टाइप कंडीशनल में दो सूरतें होती है जिसमें हम ज़ीरो टाइप कंडीशनल यूज़ करते हैं। एक तो मैं अभी बता देता हूँ, एक अगली एमसीक्यूज़ में बताऊँगा। ये जो इस सेंटेंस में है ना, इफ़ यू हीट आइस इट, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। मतलब ये तो ऑब्वियस बात है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है। तो जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होती हैं या मतलब नेचुरल फिनोमिना होते हैं, उसके लिए हम ज़ीरो कंडीशनल यूज़ करते हैं। और इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे? दोनों क्लासेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, ये याद रखिए, दोनों क्लासेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा?
इफ़ यू हीट आइस, ये पहला क्लास हो गया। इट मेल्ट्स आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर याद रखिए। ज़ीरो कंडीशनल में जो यूनिवर्सल फैक्ट अगर बयान किया गया हो तो दोनों क्लासेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब 8 नंबर एमसीक्यूज देखिए। इफ़ इट डैश हिम ही वुड ईट इट। अच्छा, ये मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है। मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। इट जो है ये तो नॉन लिविंग चीज़ के लिए हम यूज़ करते थे। इट नहीं आ सकता था, ये इफ़ यू आ सकता था या ही आ सकता था। अच्छा, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? इम्पॉसिबल चीज़, मतलब अगर कोई इम्पॉसिबल चीज़ के बारे में बात हो रही हो तो उसमें भी हम ज़ीरो टाइप कंडीशनल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं? अगर ये तुम होते, मतलब ये सच में है नहीं हो, लेकिन वो इमेजिनेशन कर रहे कि अगर ये तुम होते तो ही वुड ईट इट, तो खा लेता। तो इसमें जो है जो एफ वाला जो डिपेंडेंट क्लास है उसमें वर आएगा, ठीक है। मतलब वर आएगा, हमेशा ही वर आएगा, जिस तरह भी सब्जेक्ट हो और जिस तरह भी हो। तो एफ़ के साथ जब इम्पॉसिबल चीज़ के बारे में बात हो रही है उसमें वर आएगा एफ़ के साथ। एफ़ वाले क्लास में क्या आएगा? वर आएगा। और जो दूसरा क्लास है उसमें वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो इसमें वर आएगा, ठीक है। अच्छा, अगला एमसीक्यूज देख ले। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। और ये कौन सा कंडीशनल है? ये थर्ड टाइप कंडीशनल है। ये कंडीशनल भी आप लोग याद ज़रूर रखें क्योंकि इसमें से आता है, इसी के टेस्ट में एमसीक्यूज से आते हैं। तो थर्ड टाइप कंडीशनल में क्या होता है? एफ़ वाली क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट। और जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसमें वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देख ले, वो 9th में वुड हैव पास्ट आएगा, ठीक है, बी ऑप्शन, वुड हैव पास्ट। इससे अगला एमसीक्यूज देख ले आप। पुलिस, क्या पुलिस टू द पुलिस स्टेशन नाउ। नाउ हो गया, नाउ आ गया इसमें, तो इसका मतलब है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगे यूज़ होगा। और इस और आर में अब देख ले, ये पुलिस जो है ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा हम सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इसमें इज़ गोइंग आएगा, आर गोइंग नहीं आएगा। इफ़ याशमा कुक्स द मीट। अच्छा, ये भी कंडीशनल है। ये कौन सा कंडीशनल है? ये फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट टाइप। इसमें क्या होता है? इफ़ वाले क्लास के साथ क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो डिपेंडेंट क्लास होगा, डिपेंडेंट क्लास, उसमें क्या आएगा? वेल आएगा, और इसके साथ मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा, विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इसमें आएगा विल ईट। अगला एमसीक्यूज देख ले आप लोग। मानूर ए ब्लैक ड्रेस, ये भी वही बात हुई जो ऊपर मैंने देखे बोला है ना कि क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करता है फुटबॉल से। तो इसी तरह इसमें भी आएगा कि ये जनरली बात हो रही है कि ब्लैक ड्रेस में वो अच्छी लगती है, तो यहाँ पर लुक्स आएगा। और लुक तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। 13 का वही बात फिर आ गई कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अक्सर लोग गलती करते हैं कि जब इंट्रागेटिव टेंस सेंटेंस होते हैं उसके बावजूद वो लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर देते हैं, हालांकि इंट्रागेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। बाय। उसके बाद आ जाए 14 नंबर एमसीक्यूज पर। इफ़ यू पास्ड द एग्ज़ाम, चाहिए भी कंडीशनल सेंटेंस है। ये फर्स्ट कंडीशनल भी हो गया, सेकंड भी हो, थर्ड भी हो गया और ज़ीरो भी हो गया। तो सेकंड कंडीशनल में क्या होता है?
एफ़ के साथ, एफ़ वाली क्लास के साथ क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और अच्छा, और दूसरा जो डिपेंडेंट क्लास है, जो डिपेंडेंट क्लास है उसकी जो डिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट नहीं सॉरी इंडिपेंडेंट, ये तो इंडिपेंडेंट है ना, मैं जहन से निकल जाते, ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि एफ में शर्त लगाया जाता है ना कि एक रेशियो। ये दूसरा तो इंडिपेंडेंट है, अगर ये अकेला भी होगा तो इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। डिपेंडेंट क्लास उसको बोलती है जिसमें अगर पूरा सेंटेंस ना हो तो दूसरा जो क्लास है अगर उसके साथ ना हो तो फिर इसकी मीनिंग हमें समझ नहीं आती। यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लास के साथ तो सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल में वुड गिव आएगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर याद कर लें। तो यहाँ पर क्या था, वुड गिव। MCQ नंबर 15 पर आ जाए, वाइल वाचिंग द गेम। तो इसमें क्या आएगा, ये चाहिए अभी पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर कि गेम देखते हुए अली ने स्माइल किया, तो इसमें क्या आएगा, स्माइल्ड, ठीक है। ये टेंसेस के MCQs थे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के MCQ स्टार्ट हो गए। तो 16 नंबर MCQs आप देख लिए। नेदर यू नॉर योर फादर एट द डिनर। नेदर नॉर ये कंजंक्शन है, तो ये कौन सा कंजंक्शन हो गया, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो ये याद रख के, फैन बॉयज़, एफ से क्या है फॉर, ए से क्या है एंड, एन से क्या है नॉर, बी से बट, ओ से आर, वाई से येट और एस से सो। ये जो है ये वर्ड्स, ये कंजंक्शंस, ये क्या होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फॉर, एंड, नॉर, बट, येट, सो, आर, फैन बॉयज़, इससे आप याद कर सकते हैं। ये और सो भी हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। इसके अलावा जितने भी हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। और जो टू वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, मतलब न आइदर आर, नाइदर नॉर, इस तरह की, तो ये क्या होंगे, कोरिलेटिव होंगे, ठीक है, जो टू वर्ड्स पर हो। अब 17 MCQs देख ले। ही लुक्स हैंडसम, द अंडरलाइन वर्ड इज, ये लिंकिंग वर्ब होगा, ठीक हो गया। लिंकिंग क्यों होगा, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। और कुछ वर्ड्स है कुछ वर्ड्स है ये लिंकिंग वर्ब होते हैं हमेशा, जैसे सीम हो गया, लुक हो गया, और भी वर्ड्स हैं। मैं आप लोग को एक लिस्ट दूंगा ना, वो मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, वो आप लोग याद रख लीजिए, ये हमेशा लिंकिंग वर्ब होती है। अच्छा, अगला MCQ देख लें। 18 माई वाज स्टैंडिंग नियर द बस स्टेशन। अब देख लें, अंडरलाइन वर्ड इज, ये मेन वर्ब भी है स्टैंडिंग, लेकिन मेन वर्ब तो ऑप्शंस में है ही नहीं। या ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा या ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव। अच्छा, ये आप लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, इसके लिए मैं आप लोग को एक फार्मूला बता देता हूँ। अब जिस तरह है ना, ये उमायमा वाज स्टैंडिंग नियर द बस स्टेशन, तो जो वर्ब होते हैं जिसको अंडरलाइन किया गया होता है उसके साथ आपने वट लगाना है। मतलब स्टैंडिंग वट अगर वो उसका आंसर देता है तो फिर ठीक है, फिर वो ट्रांजिटिव होगा। अगर उसका आंसर नहीं मिलता आपको
स्टैंडिंग व्हाट का आंसर नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि इंट्रांजिटिव है। अब यहाँ पर है स्टैंडिंग व्हाट, स्टैंडिंग क्या, नियर द बस स्टेशन, ये तो व्हाट का आंसर नहीं हुआ ना, ये तो हमें वियर का आंसर दे रहा है कि किधर खड़ी थी, तो इसलिए ये इसमें इसका मतलब ये आंसर नहीं दे रहा व्हाट का, तो ये इंट्रांजिटिव है। अब अगर इस तरह होता अली इज प्लेइंग क्रिकेट, और ये प्लेइंग आप लोगों को उन लोगों ने अंडरलाइन किया होता, तो ये क्या होता फिर, प्लेइंग व्हाट, क्रिकेट, तो इसका आंसर दे रहे हैं ना, व्हाट का आंसर दे रहे हैं प्लेइंग, तो इसका मतलब हो गया ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह व्हाट के ज़रिए आप लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का पता लगा सकते हैं। अब MCQ नंबर 19 को देख ले, ही हिमसेल्फ रोट द लेटर, तो ये क्या होगा, ये एम्फेटिक नाउन होगा, प्रोनाउन एम्फेटिक, और इसके साथ एम्फेटिक प्रोनाउन जो है ना, इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फ़र्क नहीं कर सकते, क्योंकि हिमसेल्फ एम्फेटिक भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, इस तरह माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों हो सकते हैं। इसका मैं आप लोगों को सिंपल फार्मूला बता देता हूँ। जब भी जो हिमसेल्फ वर्ड है या हर सेल्फ है या माई सेल्फ है, ये वर्ड अगर वर्ब के बाद फ़ौरन बाद आया हो तो ये होगा फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक हो गया। और अगर ये हिमसेल्फ जो है ये वर्ब के फ़ौरन बाद ना आया हो या आखिर में आया हो या फेले आया हो तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, ये याद रख ले, ये एक फार्मूला है इसको मालूम करने के लिए। चाहे अगला MCQ आप देख ले फिर, आई डोंट नो विच बुक इज़ बेस्ट टू रीड, तो ये तो आप सबको पता हो कि ये रिलेटिव है, क्योंकि सेंटेंस के बीच में आया और कंजंक्शन के तौर पर काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो ये रिलेटिव हो गया। लेकिन प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, तो इसमें भी आप देख ले, जब भी ये वर्ड हो ना, इसके बाद अगर नाउन आया हो डायरेक्ट, उसके डायरेक्ट बाद नाउन आया हो, जब भी नाउन होता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, रिलेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव। अगर इसमें के बाद नाउन ना होता विच के बाद, तो ये फिर रिलेटिव प्रोनाउन होता, ठीक है, लेकिन नाउन की वजह से ये एडजेक्टिव बन गया। MCQ 21, रनिंग इज टायरसम, ये तो सबको समझ आया होगा कि रनिंग या तो जिरन होगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, वर्ब भी नहीं हो सकता और नाउन भी नहीं हो सकता। अब रनिंग जो है इसको किस तौर पर यूज़ किया गया है, ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है ना, और सब्जेक्ट तो हमेशा नाउन होता है, तो जब भी नाउन के तौर पर इस तरह के सेंटेंस को यूज़ किया जाए तो उसको हम जेरेंट बोलते हैं, ठीक है। कि रनिंग अगर एक वो हो गया, नाउन हो गया। अच्छा 22 नंबर MCQ जो है 22, वाइल ड्राइविंग द कार आई सा अ मॉन्स्टर लास्ट नाइट, अब ये वही बात प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरन होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइल ड्राइविंग, वो कह रहे कि ड्राइविंग करती हुई, एक्शन हो रहा है इसमें, ड्राइविंग करती हुई एक्शन हो रहा है ना, नाउन तो नहीं है ना, तो जब भी नाउन नहीं है मतलब वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है, और जब भी ये ING वाले वर्ड्स वर्ब के तौर पर यूज़ हो जाए उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद अगला MCQ आप देख लें, लेट हिम गो, ये बेयर इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या होता है, जब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू के बाद यूज़ हो जाए, मतलब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, जब टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो जाए तो इसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये बेयर इन्फिनिटिव हो गया। अच्छा उसके बाद आगे व्हाट नेम डू यू लाइक, 24 MCQs। व्हाट तो ये सबको पता चल गया कि ये इंट्रागेटिव वर्ड है, मतलब इंट्रागेटिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव। अच्छा तो ये व्हाट, इसके बारे में कैसे पता चलेगा आप लोग कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब, ये फिर वही बात होगी, अगर व्हाट के बाद डायरेक्ट नाउन आ जाए तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। अब नेम आया है व्हाट के बाद, तो नेम तो नाउन है ना, तो ये क्या होगा,
ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। 25 नंबर, मूसा इज़ टालर देन इब्राहिम। अच्छा, ये देन है, तो इसमें भी वही कि एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, कंजंक्शन भी है चाहिए। देन जो है ये कंजंक्शन भी है, लेकिन ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, ये फेन वॉइस में तो नहीं आता ना, तो ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए सी ऑप्शन सही नहीं होगा। ये क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, कंपेरेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि इब्राहिम तो नाउन है, तो देन के बाद जब नाउन आएगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। अब 26 जो है, द लिटिल फॉक्स जंप्ड। अच्छा, ये प्रीपोजिशन जो है ये याद रखिए, प्रीपोजिशन में फ्रेजल वर्ब्स आप याद कर लें। फ्रेजल वर्ब जो है ना, अक्सर फ्रेजल वर्ब जो है ना, इसमें एक मीनिंग होती है। मतलब अब जंप है, ये जंप ओवर, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये इस जंप के साथ हमेशा ओवर ही आएगा फिर। तो मैं आप लोग के ग्रुप में एक लिस्ट शेयर करूँगा जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है। अब कैरी ऑन हो गया, इस तरह बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स थे, वो आप लोग याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये प्रीपोजिशन वाला मसला हल हो जाएगा। और प्रीपोजिशन यूज़ करने के कुछ रूल्स भी है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, तो क्योंकि ये कम्प्रिहेंसिव टॉपिक है और इससे ज़रूर 2-3 MCQs आएंगे इसी के टेस्ट में। तो ये 26 का और हो गया। 27 में आई एम श्योर ऑफ इट एज यू आर। एज श्योर एज, एज श्योर एज, ये जो है ये पूरा कंजंक्शन है, मतलब ये को रिलेटिव कंजंक्शन है। तो जब आप लोगों ने आगे देख दिया कि श्योर और एज आगे है, तो ज़ाहिरी बात है कि ब्लैंक में फिर एज ही आएगा, एज श्योर एज। जिस तरह होता है ना एज सून एज पॉसिबल, इस तरह एज श्योर एज। 28 MCQs क्या है, आई बिलीव। बिलीव के साथ हमेशा आप लोग याद रखें कि आन नहीं आएगा, ये एन ही आएगा। आई बिलीव एन, अक्सर आन लगा देते हैं लोग, तो ये आई बिलीव इन वन गॉड आएगा। 29 अली इज़ वीकर देन। अच्छा, इसमें मी शायद लड़कों ने लगाया होगा, आई, इसमें आई आएगा, ठीक है, क्योंकि इसलिए आपने देखना है कि अली इज़ वीकर देन, तो जो फॉर्म सेंटेंस के पहल में मतलब स्टार्ट में यूज़ हुआ हो सब्जेक्ट का, उसी फॉर्म में दूसरा सब्जेक्ट भी यूज़ होगा। अब ये सब्जेक्टिव फॉर्म है ना अली, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। ये आई सब्जेक्टिव फॉर्म है और मी जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो हमेशा यहाँ पर जब सब्जेक्टिव को कंपेयर करेंगे तो फिर सब्जेक्टिव फॉर्म के साथ ही कंपेयर करेंगे, मी नहीं आएगा, इसमें आई आएगा, ठीक है। दे वेंट टू लाहौर बाई ट्रेन, ये तो थोड़ा वो है, मतलब सेंटेंस के मीनिंग को देखना पड़ता है। थ्रू और विद ये जो है ये सही नहीं आती, इस पर बाई आता है, ठीक है। थ्रू तो जिस तरह वाटर अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह आ रहा हो पाइप के ज़रिए, तो उसमें थ्रू आ सकता है, लेकिन ट्रेन है, ट्रेन के लिए बाई आएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये मैंने कुछ डिस्कशन तो कर ली, मैं थोड़ा जल्दी में भी था, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को किसी भी MCQs में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग राबिता मुझसे कर लें, मतलब मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। वो व्हाट्सएप पर तो ग्रुप में मैं मौजूद हूँ, तो वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं आप।